बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो इंट्रा कोर्ट अपील की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो एमडी कैट रिकंडक्ट का डिसीजन आया था, उसके खिलाफ मैंने उस पे बात करनी है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इंट्रा कोर्ट अपील है क्या, और एक्चुअली वो क्या चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले वो क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, और आप लोगों को इस पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए स्टूडेंट्स को। आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, और बहुत सारे टाइम से आप लोगों के साथ जो मजाक चल रहा है, एक्चुअली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल इस सिस्टम का हम हिस्सा हैं, हम इसको सीधा करने के लिए, इसको दुरुस्त करने के लिए हम अपनी एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ ये है, इन्होंने ये 20 नवंबर को जाके एक इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की, और उसमें बेसिकली ये इसलिए गए थे कि 24 का उस वक्त प्रोटेस्ट एक अनाउंस हो चुका था, और ये सबको पता था कि 24 को एमडी कैट नहीं हो सकेगा। अब जो 29 अक्टूबर का जो ऑर्डर था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 4 वीक्स में ये करवाना था एमडी कैट। तो अगर ये 24 से डेट आगे लेकर जाते तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती थी। तो इस चीज को लेके इन्होंने कोर्ट में तो जाना था, लेकिन कोर्ट में जब ये जा रहे थे सिर्फ डेट की एक्सटेंशन लेने के लिए कि हमें अलाउ किया जाए कि हम इस डेट को आगे कर सके, तो इनको शायद किसी ने मशवरा दिया कि आप साथ इस फैसले को भी चैलेंज कर लें, और साथ कुछ और चीजें भी। अब कौन अक्लमंद था जिसने इनको मशवरा दिया? बहरहाल किसी ने ऐसा मशवरा इनको दिया, और फिर इन्होंने फैसला ये किया कि ये इस फैसले को भी चैलेंज करेंगे। कुछ इन्होंने कुछ टेक्निकलिटीज कुछ निकाली हैं पिछले फैसले के अंदर से, टेक्निकल ग्राउंड्स बनाने की कोशिश की है, और उसके ऊपर इन्होंने जाके एक तो इस फैसले को चैलेंज किया है कि ये फैसले को नल एंड वाइड किया जाए। और जो सेकंड चीज है, सेकंड चीज इन्होंने ये मांगी, जो इनकी प्रेयर है, प्रेयर ये होती है कि आप कोर्ट से क्या मांग रहे हैं जाके। अब इस फैसले के अंदर सिर्फ इन्होंने डेट की बात नहीं की। सबसे पहली चीज इन्होंने डेट के लिए ही की थी कि हमें एक्सटेंड की जाए, हमें अलाउ किया जाए कि हम डेट को आगे ले जाएं। वो इनको मिल गया। दूसरा पॉइंट इनका ये है कि ये जो फैसला है इसके अंदर ये जो है वो गलतियां हैं, या जो चीजें हैं वो सही नहीं है लीगली, तो इसलिए इसको सेट असाइड करें, इसको नल एंड वाइड करें, और जो है ना 22 सितंबर को जो टेस्ट हुआ था उसको एमडी कैट उसको दोबारा से वैलिड करा दें। अब ये इंतहाई शर्मनाक बात है। सबसे पहली बात तो ये है, इंतहाई शर्मनाक बात है। यानी ये मुझे जो समझ आ रही है, ये जो जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो फैसला करने वाले हैं, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि ये इतने, इन लोगों को ये शायद एहसास ही नहीं है, इनको रियलाइजेशन ही नहीं है जो जिम्मेदारी इनको दे दी गई है। यानी 22,000 बच्चों का फ्यूचर है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इन लोगों को बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, और बहुत संजीदगी के साथ चीजों को लेना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मतलब यहां इतने सारे बच्चों का फ्यूचर है, और इतने अरसे से लेकर पिछले 2 महीनों से किस ज़हनी अजियत से लोग गुजर रहे हैं। कोई सऊदी अरब में बैठा हुआ है, कोई गिलगित में बैठा हुआ है, कोई बलूचिस्तान में है। अब इन लोगों को सिर्फ ये पड़ी हुई है कि किसी तरह से 4 पैसे हमें मिल जाए। यानी ये डिजर्व ही नहीं करते एक्चुअली कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जाए। ये बार बार ये इस बात को प्रूव कर रहे हैं, अपनी हर एक हरकत से ये प्रूव कर रहे हैं कि ये लोग इस काबिल ही नहीं थे। इन लोगों का इतना ज़र्फ और इन लोगों के अंदर इतनी मैच्योरिटी, इतनी संजीदगी है ही नहीं कि इनके हवाले इतना बड़ा एक संजीदा किस्म का, संजीदा नोयत का काम इनके हवाले किया जाए। तो ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। अब जिस जजमेंट के लिए इन्होंने 29 अक्टूबर को इन्होंने जाके कंसीड किया, वहां कंसीड करने का मतलब है इन्होंने एक्सेप्ट किया। जो इनका रेगुलेटर है पीएमडीसी, उनकी रजिस्ट्रार खड़ी होकर जिस बात को एक्सेप्ट कर रही है, वो मान रही है कि हाँ इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुई। उसके बाद जो इनके लॉयर है पीएमडीसी के, वो मान रहे हैं इस बात को कि सर इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुई, और ये ऑन रिकॉर्ड है। हम जाके अदालत को ये बताएंगे ये बात कि सर इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मुअज़्ज़ज़ जज के सामने खड़े होके
इनके ऑफिशियल्स ने इस बात को माना कि हाँ ये बड़ी ज्यादती हुई है। फिर बात हुई कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है, उन्होंने कहा ये है कि आप 24 क्वेश्चंस डिलीट कर दे, तो 176 में मार्किंग कर दें। इसको सख्ती से जज साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया इस ऑप्शन को। फिर इन्होंने टाइम लिया कि हम कल तक अपने चेयरमैन से डिस्कस करेंगे। पीएमडीसी के चेयरमैन से डिस्कशन के बाद अगले दिन ये फॉर्मूला लेके आए कि हाँ इस तरह से कर लिया जाए। और इनको शर्म नहीं आ रही है कि उसी को दोबारा से जाके चैलेंज कर रहे हैं उसी अदालत के अंदर। तो ये तो बिल्कुल भी किसी तरह से भी ना, तो ये लीगली इनके पास कोई वैलिड पॉइंट है, कोई ग्राउंड्स नहीं है इनके पास। जो इनके ग्राउंड्स है हमारे पास उसका बहुत अच्छा जवाब है। दूसरी बात यह है, मॉरली एथिकली इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की अपील करते हुए। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आपको हकीकत बताऊं, असल बात यह है कि इनको रिकंडक्ट कराने से मसला नहीं है। अब जो जो चीजें आप सुन रहे हैं ना, इन्होंने अभी तक पेपर नहीं बनाया, इन्होंने अभी ये नहीं किया, ये सारी बातें सही नहीं है। असल में जो इनका मसला है वो ये है, इनको चाहिए पैसे, इट्स ऑल अबाउट मनी। और ये चाह रहे हैं कि इनको दूसरी दफा फी लेने दी जाए। अब ये 2 3 4 चीजों को ग्राउंड्स बना के ये वहां केस ले जाके सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली असल में इनका मसला ये है, ये चाह रहे हैं कि हमें दोबारा से पैसे लेने दे। आगे इन्होंने 20-25 करोड़ रुपया लिया बच्चों से, पीएमडीसी और इन्होंने आपस में बांट लिए, आधा उनको जाता है आधा इनको जाता है, बाय लॉ ऐसे ही जाता है, बाय रूल। और आधा उनको गया आधा इनको, इन्होंने आगे से किसी को ठेका दे दिया, एचईसी को ठेका दे दिया आगे। अब ये दोबारा से चाह रहे हैं कि फिर को 15-20 करोड़ रुपए अभी कराना तो है ही। यानी इनको अपनी क्रेडिबिलिटी की कोई फिक्र नहीं है। ये कितना बड़ा इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आप एक एमडी कैट कंडक्ट नहीं करवा सके, उसकी फिक्र नहीं है। इज्जत जाती है जाए, रेपुटेशन जाती है जाए, 4 पैसे आ जाए, सिर्फ इनको ये है। अब ये दोबारा से जलील होंगे कोर्ट में जाके, और हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि इनको जो वहां पे इनकी जो इनके साथ हुआ था, मेरा ख्याल इनको शर्म आनी चाहिए थी। अगर इनको जरा से भी होती तो ये दोबारा ना जाते। आप लोगों ने मजाक समझा हुआ, इतने सारे बच्चों को आपने ज़हनी अजियत में डाला हुआ है। अभी लोगों ने फ्लाइट्स अपनी बुक करवाई हुई है, आपने पहले 24 के बाद अभी लाइक आपने 14 की डेट अनाउंस की हुई है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर ली है दोबारा से। अभी ड्रामे कर रहे हैं आप लोग आके, और आप एक नई चीज के इसके अंदर ये मसला है, इसके अंदर वही मसला है, और फिर जो 25 क्वेश्चंस वाला मामला है इनके पास अभी भी कोई जवाब नहीं है उसका। तो इस तरह से ये मजाक नहीं होता, अदालत के अंदर जाके इस तरह से चीजें नहीं होती हैं। इनको वहां पे लाइक इनको जो है ना, इनको जो जवाब मिलेगा इनकी इंशाल्लाह तसल्ली हो जाएगी। लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है, और आप सबके लिए सिर्फ ये मैसेज है कि इंशाल्लाह ये रिकंडक्ट होगा, इंशाल्लाह होगा, हम इसको जरूर कराएंगे रिकंडक्ट। अभी आप लोग जितने इधर, आप लोगों के लिए एक एक पैगाम ये है कि डोंट लूज योर हार्ट, पूरी उम्मीद रहिए, अपनी तैयारी पे फोकस करें। बच्चे पूछे तैयारी करें या ना करें, बिल्कुल करें, तैयारी ना करने का कोई रीजन नहीं है। अपनी तैयारी भी करिए, पूरी उम्मीद रहिए, पॉजिटिव रहिए। इस सिस्टम के खिलाफ ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर देंगे, अब बच्चे करें बस इतना हो गया, इतना टाइम हो गया। आपको इतनी आसानी से राइट्स यहां पे नहीं मिलते हैं। जब हम खड़े हैं आपके लिए तो आपको मसला क्या है? आप लोग आप इसके लिए खड़े रहें, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और ये रिकंडक्ट होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। हां, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये 1 हफ्ता आगे चला जाए, इसके चांसेस ज्यादा है। इन्होंने पेपर बिल्कुल बनाया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया होगा, इन्होंने बाकी सारी चीजें भी की होंगी। लेकिन 11 को जब हेयरिंग है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 12 को ये एडमिट कार्ड इशू करें और फिर 14 को पेपर, मुश्किल होगा। मेरा ख्याल ये है कि शायद ये 1 आध हफ्ता और आगे चला जाए, लेकिन इंशाल्लाह ये पहली हियरिंग के अंदर ही इनकी जो अपील है ये डिसमिस होगी, इंशाल्लाह होगी। हम अपने वकील को लेके जाएंगे, हम वहां पे अपना केस प्रेजेंट करेंगे। बाकी जिन लोगों की बाहर से फ्लाइट्स हैं, अब थोड़ा सा जिन्होंने टिकट्स लेने हैं या कंफर्म करने हैं, आप वेट कर लीजिए, मंडे ट्यूसडे तक तो वेट करें। लाइक अगर इनका इरादा ये हुआ कि ये इन्होंने करवाना है 14 को, तो ये मंडे ट्यूसडे तक जो है ना, ट्यूसडे तक ये अपना एडमिट कार्ड वगैरह इशू कर देंगे। क्योंकि डिसीजन अगर आ जाता है, इनकी तैयारी अगर है तो इनको कर देना चाहिए। अगर डिसीजन ये रिजेक्ट हो जाती है अपील, तो फिर इनको 14 को ही करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। बट अब मंडे या ट्यूसडे तक सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी, देन आई लेट यू नो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।